मालकिन ने बोला, सब लोगों ने। मालकिन कौन, नाम ले सकते हैं? एंटोनिया माइनो, सोनिया गांधी, अच्छा। जो इन सबकी मालकिन है। असली अध्यक्ष भी वही है, पार्टी की संचालक भी वही है। और एक बात बता दूं, हाँ। ये कोई गांधी की कांग्रेस नहीं है। गांधी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत। नेहरू, अब देश को आज़ादी मिल गई है, ये पार्टी आंदोलन के रूप में खड़ी हुई थी, अब इसे खत्म करने का टाइम हो गया है। इतने में नेहरू, वो गांधी जी चले गए और नेहरू ने इस पार्टी को चलाना चालू रखा। 16-17 साल वो प्रधानमंत्री रहे। नेहरू कांग्रेस के बाद इंदिरा कांग्रेस हो गई, फिर इंदिरा कांग्रेस से राजीव कांग्रेस हो गई। शास्त्री भी पीएम बने थे। सर उनकी चली कहाँ, उन्हें तो हत्या करवा दी उनकी। तो मैं नाम नहीं लूंगा किसने करवाई है, पर मोहम्मद था उनका, जो जिन्होंने उन्हें जहर दिया था ना, जो शीशा उनके दूध में डाल के दिया था, उसका नाम मोहम्मद था। उसे पाकिस्तान भेजने वाली इंदिरा गांधी थी। इन्होंने हमारे भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के इनविटेशन को डिनाई करा है। हम कांग्रेस को डिनाई करते हैं। पहले हमारा नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, अब हम नेहरू गांधी परिवार मुक्त भारत चाहते हैं। ये इटली के लुटेरे, इन्होंने पहले प्रभु श्री राम को 2007 में काल्पनिक बताया, एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में। आपको पता होगा, राम सेतु को तोड़ने के लिए कपिल सिब्बल इनके वकील थे। वो कहते थे 2009 में 5 जो जज है वो डिसीजन ना दे, नहीं तो भाजपा को फायदा मिलेगा 2019 चुनाव में। अभी विपक्ष में बैठी है। अरे भाजपा जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो भाजपा राम को लाई है उसी का कमल खिलेगा। 400 सीटें पार होंगी, तीसरी बार मोदी सरकार होगी। और मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, कल मुकेश अंबानी ने बोला था मोदी है तो मुमकिन है, आज मैं यहाँ से बोल रहा हूँ मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। सब कुछ मुमकिन है। राम मंदिर नहीं बन रहा था, मुसलमान तुष्टीकरण तुम कर रहे थे, रामलला को टेंट में बिठा रखा था, पूजा परमिशन कपड़े बदलने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से लेनी पड़ती थी। आपको नहीं पता क्या सर, ये राम सेतु को तुड़वाने के लिए करुणानिधि सोनिया गांधी एक हो गए थे। आपको पता है वो साजिश थी, वहां पे भी यूरेनियम और थोरियम वहां निकलता है, उसको तो अमेरिका को बेचने के लिए पूरी प्लानिंग चल रही थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने तो आमंत्रण ठुकरा दिया है, आप सबको पता है, लेकिन इस पर अब राजनीति होना शुरू हो गया है। किस तरीके से राजनीति की, जो भी बीजेपी को पास मुद्दा था कि शायद कांग्रेस आएगी, झुकेगी सामने, भगवान राम को देखेगी सामने से, जो मानने को भी तैयार नहीं थे कि भगवान राम होते भी है या नहीं, जो पहले 26 वकील भी खड़ा कर चुके थे, लेकिन अब आने से भी मना कर दिया है। इस पर कहा जा रहा कि कांग्रेस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुकी है और 2024 से पहले ही चुनाव हार चुकी है। कहने का मतलब कि चुनाव से पहले ही रिजल्ट जनता ने तय कर दिया है। तो जनता से पूछेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण ठुकरा के कितना बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया चुनाव हारने का। क्या नाम है आपका? रामेश्वर आर्या। मैंने कहा पहले कि कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, ठुकरा करके निमंत्रण। कुल्हाड़ी पे पैर मारना कहते हैं। कुल्हाड़ी पर पैर मारना कहते हैं। जनता ने तो पहले ही बोल दिया था कांग्रेस नहीं जाएगी। अधीर रंजन चौधरी संशय में थे। जैसे ही कल मालकिन ने बोला, सब लोगों ने। मालकिन कौन, नाम ले सकते हैं? एंटोनिया माइनो, सोनिया गांधी, अच्छा। जो इन सबकी मालकिन है। असली अध्यक्ष भी वही है, पार्टी की संचालक भी वही है। और एक बात बता दूं, ये कोई गांधी की कांग्रेस नहीं है। गांधी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत। नेहरू, अब देश को आज़ादी मिल गई है, ये पार्टी आंदोलन के रूप में खड़ी हुई थी, अब इसे खत्म करने का टाइम हो गया है। इतने में नेहरू, वो गांधी जी चले गए और नेहरू ने इस पार्टी को चलाना चालू रखा। 16-17 साल वो प्रधानमंत्री रहे। नेहरू कांग्रेस के बाद इंदिरा कांग्रेस हो गई, फिर इंदिरा कांग्रेस से राजीव कांग्रेस हो गई। शास्त्री भी पीएम बने थे। सर उनकी चली कहाँ, उन्हें तो हत्या करवा दी उनकी। तो मैं नाम नहीं लूंगा किसने करवाई है, पर मोहम्मद था उनका, जो जिन्होंने उन्हें जहर दिया था ना, जो शीशा उनके दूध में डाल के दिया था, उसका नाम मोहम्मद था। उसे पाकिस्तान भेजने वाली इंदिरा गांधी थी, ये मैं आपको बताया था। और अभी जांच का विषय है, वो तो सरकारों ने करवाया नहीं। 70 साल कांग्रेस रही, आगे वो राजीव कांग्रेस हो गई। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया आपने सुना होगा। अब सोनिया, इटली वाली सोनिया, जैसे हमने बोला था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईट इंडिया कंपनी, वैसे ही इटालियन इंडिया कंपनी, इंडिया लाइंस। अब इसको भारत छुड़वाने का टाइम आ गया है। इन्होंने हमारे भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के इनविटेशन को डिनाई करा है। हम कांग्रेस को डिनाई करते हैं। पहले हमारा नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, अब हम नेहरू गांधी परिवार मुक्त भारत चाहते हैं। ये इटली के लुटेरे, इन्होंने पहले प्रभु श्री राम को 2007 में काल्पनिक बताया, एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में। आपको पता होगा, राम सेतु को तोड़ने के लिए कपिल सिब्बल इनके वकील थे। वो कहते थे 2009 में 5 जो जज है वो डिसीजन ना दे, नहीं तो भाजपा को फायदा मिलेगा 2019 चुनाव में। 550 सालों से कौन फायदा ले रहा था? राम मंदिर नहीं बन रहा था, मुसलमान तुष्टीकरण तुम कर रहे थे, रामलला को टेंट में बिठा रखा था, पूजा परमिशन कपड़े बदलने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से लेनी पड़ती थी। आपको नहीं पता क्या सर, ये राम सेतु को तुड़वाने के लिए करुणानिधि सोनिया गांधी एक हो गए थे। आपको पता है वो साजिश थी, वहां पे भी
यूरेनियम और थोरियम वहाँ निकलता है, उसको तो अमेरिका को बेचने के लिए पूरी प्लानिंग चल रही थी। ये कांग्रेस नहीं है, ये आज के ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। वो तो शुक्र है मोदी जी आ गए, स्वदेशी अभियान चला दिया, आत्मनिर्भर भारत चला दिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया चला दिया। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं ना कि जो भी सीट कांग्रेस को आने वाली थी वो भी अब खत्म हो गया। ये हाँ, बिल्कुल खत्म सर। अब प्रत्येक हिंदू एक ही नारा लगाएगा, कांग्रेस मुक्त भारत, सोनिया गांधी भारत छोड़ो। आपको तो बीजेपी से मतलब होना चाहिए, कांग्रेस से मुक्त क्यों? पहले भी विपक्ष में बैठी है। अरे भाजपा जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो भाजपा राम को लाई है उसी का कमल खिलेगा, 400 सीटें पार होंगी, तीसरी बार मोदी सरकार होगी। और मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, कल मुकेश अंबानी ने बोला था मोदी है तो मुमकिन है, आज मैं यहाँ से बोल रहा हूँ मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। सब कुछ मुमकिन है।